गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.4 है, चैप्टर वही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेक्चर 27 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5th जिसको हम कवर करेंगे। बहुत छोटा सा है, एक क्वेश्चन 4th की तरह एक क्वेश्चन 5th है। आइए बुक उठाइए एनसीईआरटी की और पढ़ते हैं, फिर सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन सेड इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ शो फाइंड इट लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा देखो क्वेश्चन क्या कहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक ऐसा आप रेक्टेंगुलर बना दो जिसका 80 मीटर पेरीमीटर हो और एरिया कितनी हो 400 मीटर स्क्वायर है। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक पार्क बनाना है रेक्टेंगुलर। अगर ऐसा पॉसिबल है, पहले तो लिखा है क्या है, तो पहले तो आपको टेस्ट करना है कि है कि नहीं है। और टेस्ट करने के लिए मैंने क्या बताया था बेटा, डिस्क्रिमिनेंट डी स्क्वायर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये टूल है, वही बता देगा कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, रियल सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा छोड़ देंगे, अगर रियल रूट्स निकल जाएंगे तो कहेंगे कि पॉसिबल है। तो पॉसिबल है तो इसकी लेंथ क्या होगी, ब्रेथ क्या होगी, ये बताइए। तो सबसे पहले टेस्ट करेंगे। अच्छा चलिए, एक पार्क बनाना है हमें, पेरीमीटर 80 है। ये है जो चीज़ हमें नहीं पता है, न तो इसकी ब्रेथ पता है न तो लेंथ पता है। ये पता है कि रेक्टेंगुलर है और रेक्टेंगल का कैरेक्टर है कि जितनी ये होगी उतनी ये होगी, जितनी ये होगी इतनी होगी। थोड़ा सा इसका डिजाइन चेंज हो गया है, मैं इसको कोशिश करता हूँ और सही हो जाए। ठीक है चलिए मान लेते हैं। तो हमें ना तो ब्रीथ लेंथ पता है, कुछ नहीं पता है, हम एज्यूम करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, तो लेट ब्रीथ इक्वल टू x मीटर, यहाँ लिखें लेट x मीटर एंड लेंथ इक्वल टू y मीटर। इतना ठीक है, y मीटर। अच्छा पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर से बहुत कुछ निकल सकती है। तो पेरीमीटर हमारा 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो पेरीमीटर 80 है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि पेरीमीटर एज पर क्वेश्चन लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 80 मीटर। देखो इसी से इक्वेशन साफ आ जाएंगे। पेरीमीटर की जगह पे पेरीमीटर रखेंगे। पेरीमीटर किसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सबको ऐड कर दिया। ठीक है, मान लो आपने इसका x माना था और इसका y माना था, तो ये दोनों इक्वल है तो x 2x और प्लस ये और ये दोनों इक्वल हैं तो 2y, यानी कि यहाँ से उठाओ सारे साइड को ऐड कर दो। तो ये भी तो x ही था और ये भी y है, तो इस सबको यहाँ से ऐड कर दो तो 2 बार x आएगा 2 बार y, वही मैंने लिखा है। ये कितना हो जाएगा 80 का। ठीक, तो ये 2 से डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा इक्वेशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ऐसे ही तो पेरीमीटर क्या निकला, x प्लस वाई, या कुछ लोग ऐसे भी करते हैं पेरीमीटर 2 और x प्लस वाई इक्वल टू 80। ठीक है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 40 आएगा। ये इक्वेशन 1 कहेंगे। बात समझ में आ गई। चाहे जैसे सॉल्यूशन निकालो, मैथ है, ये आपकी चीज़ है। ठीक है, नाउ दूसरा इक्वेशन हमें एरिया से मिलेगा। नाउ एरिया इक्वल टू कितने हैं प्यारे बच्चों, 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया यहाँ रख देंगे, ये इक्वल 4 में है। एरिया क्या होती है किसी रेक्टेंगल की, L इंटू बी इंटू एल, ब्रेथ इंटू लेंथ या लेंथ इंटू ब्रेथ। बात है कि मैथमेटिकली कोई इसमें करेक्शन नहीं होना है। अच्छा तो कैसे निकलेगा, यानी कि एक को x माना और दूसरे को y माना, तो मैं कहूँ कि इसको ब्रीथ माना है ना, तो ब्रीथ। अच्छा तो यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू ये कितना है 400, या दे देंगे a इक्वल टू ब्रीथ इंटू एल या L इंटू बी, ये और है। ठीक है, जो मर्जी फार्मूला यहाँ दे देंगे। इक्वेशन 1 यहाँ पे निकला, इसको सेकंड इक्वेशन कहेंगे। इस इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा मैं y का क्यों कह रहा हूँ बेटा, आप x का निकाल लो। ठीक हो, देखो दोनों में क्या अंतर है। मान लो यहाँ पे x इक्वल टू निकाले तो 400 अपन y आएगा ना, 400 y। इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे तो आपका इक्वेशन y आएगा। तो मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, y की नहीं निकालूंगा। आपको आदत पड़ गई है रटने की। y इक्वल टू कितना आएगा 400 अपन x आएगा ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x और x में ही इक्वेशन बनेगा। तो आपको आदत है, मैं उल्टा कर रहा हूँ, y इक्वल टू लिखूंगा, x इक्वल टू लिखूंगा। ठीक है, ताकि आपका दिमाग चारों तरफ चले। तो x इक्वल टू 400 अपन y। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट।
आप पूरा लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट x है ना, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 400 अपन y और प्लस y अपनी जगह पे है इक्वल टू 40। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। क्या करेंगे, एलसीएम ले लो। जिन बच्चों को नहीं समझ में आता यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, बार बार दिखाता हूँ, समझ लो भाई। यहाँ पे बराबर कर दिया, एलसीएम y लिया, y से y कैंसिल तो ऊपर कितना 400, 1 से ये 1 रहेगा, ये 1 से जाओगे तो y रहेगा, और y से y ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा y², और ये 40 इतना है। फिर ये ऐसे कर दिया मैंने, तो क्रॉस मल्टीपल ये पूरे से 1 में करोगे तो यही रह जाएगा 400 प्लस y², और इक्वल टू y से 40 में करेंगे तो 40y। कुछ इसको इधर कर लेते हैं, तो 400 प्लस y² और इधर करोगे तो माइनस 40y। इधर का सारा ले लिया, ये प्लस है तो 0 हो जाएगा। अरेंज कर लेंगे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो हायर डिग्री पहले यानी कि y², देन दूसरा वेरिएबल लिखते हैं 40y, देन कांस्टेंट या ये 400 प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। ये कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ, नहीं ना? तो मैं यहाँ पे ये तो समझाने के लिए लिखा, मुझे करना होगा एग्जाम में, या बच्चों जो स्मार्ट बच्चे हैं वो कैसे करेंगे, फटाफट देखो दिमाग में क्रॉस मल्टीपल, यहाँ से यहाँ क्रॉस करोगे तो ये 400 पहले से है, क्रॉस करोगे y² आएगा, और देखो वही चीज़ हो रही है जो वहाँ है, y² आएगा, और फिर दिस इन दिस प्लस दिस और डिवाइडेड बाई y आएगा, डिवाइडेड बाई y आएगा ना, और y से फिर इसमें कर दूंगा तो 40y आ जाएगा। देखो आप यहाँ पे पहुँच गए डायरेक्ट, तो कितना हो गया 40y, डायरेक्ट पहुँच गए ना यहाँ पे। जिनको वैसे समझना वैसे कर लें। नाउ अरेंज कर लेंगे तो y² और ये इधर आएगा माइनस 40y। क्यों लिया y के बाद y? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हायर डिग्री देन लोअर डिग्री, वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स y है, और ये प्लस 400 अपनी जगह पे है, इधर से सब लेके आए 0। देखो आप इतना जल्दी यहाँ पहुँच गए ना, इसलिए मैंने इसको लिखा था। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, ये कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन आप तो ये कहोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फालतू की बात मत करिए, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये y कहाँ से लाए? मैंने कहा इसीलिए मैं जानबूझ करके y वाला इक्वेशन बनाया कि आपके दिमाग में x रटा है। गलती से आप x इक्वल टू वैल्यू लेकर आ गए और y के फॉर्म में आ गए तो क्या गलती हुआ? कोई गलती नहीं हुआ यार। आपको बस देखना है कि हायर डिग्री है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। इसके बाद x है वेरिएबल, तो वेरिएबल x ना होकर के वेरिएबल y आया है, कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है। कौन कहता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? ये 100% क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन ये कहा है कि क्या पॉसिबल है एक रेक्टेंगल पार्क बनाना, उसको टेस्ट करते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं है। उसको टेस्ट करने के लिए पॉसिबिलिटी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट बेटा दिया गया था, इसको मिटाऊंगा नहीं, इसी पे कर देते हैं। कि इसको करने के लिए हमें कोफिशिएंट चाहिए। क्यों कोफिशिएंट चाहिए? क्योंकि हमें टेस्टिंग के लिए टूल है बेटा d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये लेस देन ग्रेटर देन 0 से आएगा, उसी पे डिस्क्रिमिनेट किए जाएंगे, ठीक है, डिटरमिन किए जाएंगे। तो आपके पास y² आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस 40y आया और प्लस 400 आया, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये x है, तो क्या मैं y नहीं लिख सकता? ये x है। अरे ये नहीं है, ये है कि हायर डिग्री होना चाहिए वेरिएबल की पहले, और लोअर डिग्री इस फॉर्म में ही होना चाहिए। यहाँ 2 हायर डिग्री 2 ही होनी चाहिए। तो ये देखना आपको एक्स वाई क्या देखते हो। तो अब देखो यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है, 1 है। कंपेयर करो y² बराबर है तो a इक्वल टू 1, यहाँ y बराबर तो b इक्वल टू माइनस 40, और यहाँ पे c कितना है बेटा 400। ये देखो, इसलिए मैंने आपको धोखा दिया, y के फॉर्म में इसको मैंने कंस्ट्रक्ट किया, आप रटो मत, ठीक है। चलिए तो टेस्ट करेंगे तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो कितना आया? b² कितना होगा बेटा? माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 है, और c कितना है 400 है। अच्छा भाई, तो एक स्टेप यहीं पे कर दूं, d², ये माइनस हट जाएगा, स्क्वायर में 1600 आएगा, और माइनस कितना आएगा 1600 आएगा, ये आ गया आपका 0। इसका मतलब d कितना है बेटा? d आया 0। ये बोले तो क्या हो गया उल्टा कि d इज इक्वल टू 0, ठीक। मैंने बताया था 3 कंडीशन कि अगर d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स कितने आएंगे? 2 आएंगे, और दोनों ही सिमिलर आएंगे। ये बताया था मैंने। रूट्स आएंगे ना, सॉल्यूशन होगा ना, तो पहले क्वेश्चन का आपका जवाब मिल गया कि क्या पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क बन जाए? यस पॉसिबल है, क्योंकि जब ये d इक्वल टू 0 आ गया तो x की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू आएगी तो y की आएगी, यानी कि ये ब्रेथ आ गई, लेंथ आ गई, तो पॉसिबल है पार्क बनाना।
जवाब मिल गया। तो जब पॉसिबल है तो ब्रीथ और लेंथ बताओ। सेकंड क्वेश्चन ने पूछा है तो मैं बता दूंगा कि ब्रीथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी। ध्यान रखना ऐसे कंडीशन में क्या आते हैं, टू इक्वल रूट्स। ठीक है, देखो कैसे टू इक्वल आएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए अब तो कंफर्म हो गया कि इनके सॉल्यूशन हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए 3 मेथड अभी तक आप लोगों ने सीखा है। पहला क्या सीखा था, फैक्टर मेथड, दूसरा क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको श्रीधराचार्य भी कहते हैं। श्रीधराचार्य हम फॉलो करेंगे, क्यों? क्योंकि बनी बनाई चीज़ इतनी तो आपको मिल ही गई है सीधे सीधे। तो श्रीधराचार्य के लिए क्या होता है बच्चों, मैं कहूँ कि अब श्रीधराचार्य में क्या लिखते हो, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और टोटल का 2 है। फिर मैंने धोखा दिया, तो सर ये x में है तो फार्मूला में है, आपने तो इक्वेशन y में है, इसको y कर लो यार, क्या दिक्कत है इसको तुमको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट पे जाओ कि हायर डिग्री पहले होती है, एक्स वाई को गोली मारो, हायर डिग्री उसके बाद देन उसके लोअर डिग्री, ये 2 ही होना चाहिए तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये तो है ना, एक्स वाई पे क्यों जाते हो, इसलिए मैंने जानबूझ के वाई किया, दिमाग से भूत आपका निकल जाए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देते हैं। तो y इक्वल टू माइनस बी देखो माइनस है और b भी माइनस में है, यहाँ निकला है ना, ये b भी माइनस में है, तो ये अंदर वाला भी माइनस है और बाहर वाला भी माइनस है। अब बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac मैं फिर कैलकुलेट करूं, अरे बुद्धू क्यों ऐसा कराते हो मेरे से बार बार। बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। देखो d इक्वल टू 0 आ चुका है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को दिमाग क्यों लगाना है, 0 लिख दो ना सीधे सीधे। ये किसको बिलोंग करेगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को बिलोंग करेगा। हिंट के रूप में मैंने लिखा है, एग्जाम में मत लिखिएगा, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, ये कहेगा कि ये बुद्धू लड़का है। और 2a कितना है, 1 है, तो ये 1 बात एक ही हो गई। चलिए तो वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस खोलोगे प्लस हो जाएगा, प्लस 40 और प्लस माइनस रूट 0 का क्या होता है भैया, 0 होता है। लेकिन लिखेंगे क्यों लिखेंगे बताता हूँ। इसके 2 रूट निकलेंगे, एक बार प्लस कंसिडर करिए तो y इक्वल टू 40 प्लस 0/2 यानी कि 40/2 यानी कि 20। इसको मैं जरा लाल पीला कर दूं, है ना, ये y कितना है बेटा, ये 20 आया। ठीक, अच्छा दूसरा y एक बार माइनस कंसिडर करो, y इक्वल टू 40 माइनस 0/2 इक्वल टू 40 माइनस 2 इक्वल टू 20। अच्छा बड़े हंस रहे हो आप लोग, तो हंस इसी रहे हो ना कि सर जी तो दोनों बराबर आ गया। तो मैंने कहा कि मेरे बच्चे इतने बुद्धू नहीं हैं, मैंने तो यहीं पे बताया था कि 2 इक्वल रूट्स आएंगे अगर d 0 होता। अगर d डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आता, कुछ नंबर आते 0 से, तो कहते कि 2 रूट निकलेंगे लेकिन दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग। यहाँ 20 आया ना, वहाँ 20 कुछ 40 आता, 21 आता, दोनों बराबर नहीं आते। लेकिन अगर यही चीज़ अगर इक्वल टू 0 हो गया तो 2 आएंगे, दोनों बराबर आएंगे, यही मैंने कहा था, दोनों के बराबर रूट्स आएंगे। अगर यही इसकी वैल्यू लेस देन 0 रहती तो कहेंगे कि तो अंडर रूट निगेटिव आ जाएगा, ये बेकार है मेरे लिए, कोई रियल रूट नहीं निकलेंगे। ठीक है ना। तो क्वेश्चन ने कहा कि क्या पॉसिबल है, हमने टेस्ट कर दिया इस पर पॉसिबल है, तो कहा कि तुम बताओ रेक्टेंगल बना के दिखाओ। तो मैंने कहा कि लो, तो कहा कैसे, तो मैंने कहा कि देखो y की वैल्यू दोनों बराबर आई। यहाँ पे किसी मेरे बच्चों को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो जो y की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, तो x की वैल्यू आ जाएगी ना। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें तुम चाहते हो, तो लिखेंगे पुट ए वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट लिख दें, तुम्हारी मर्जी, फर्स्ट में या सेकंड में कहीं रखो। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, जगह चाहिए ना। आइए इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 40 है, 40 लिखा। आपने किसका निकाला, y का 20, तो x प्लस 20 हो गया, ये 40 हुआ। x क्या हुआ बेटा, ये 40 इधर आया माइनस 20, x क्या आया 20। वंडरफुल। अब बताओ ये 20 आया ना, तो आंसर x आपने किसको माना था, इसको माना था, ये 20, और y क्या आया था आपका, ये भी 20। देखो ये भी इक्वल आ गया, ठीक ना। तो इनके से मिला करके हमने एक क्या बनाया, पार्क, और कहा था ना कि पेरीमीटर 80 है, तो पेरीमीटर क्या होता है बेटा, 2 गुना सबको ऐड कर दो, 20 तो कितना हो गया 40 और 40 80। देखो 80 आ गया ना। एरिया भी प्रूफ कर लो, एरिया कैसे करते हो, L इंटू बी, L कितना आया 20, B कितना है 20, ये 400 नहीं आया, देखो 400 आ गया, प्रूफ भी हो गया ना।
प्रूफ हो गया। तो ये रहा। तो आंसर में कैसे लिखोगे, आंसर यहाँ लिखेंगे, आंसर में बी ब्रीथ इक्वल टू 20 और एल इक्वल टू 20, और मीटर नहीं लिखोगे तो चाटा लगेंगे, आपके नंबर कट जाएंगे। यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है ना। ये मीटर हो गया, ये मीटर हो गया। दिस आर द सॉल्यूशन। यहाँ तक मेरे बच्चों को कोई दिक्कत आए तो बताओ। फिर से एक्स, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स रटे हो, एक्स के ही फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, वाई के फॉर्म में भी आएगा, आ सकता है, कोई बात नहीं। मैंने जानबूझ के करके दिखाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट पे जाओ, हायर डिग्री से शुरू होगा, लोअर डिग्री यहाँ आएगी, यहाँ कांस्टेंट आएगा, उस फॉर्म में आ गया, सही है। टेस्ट करना था क्या पॉसिबल है कि रेक्टेंगुलर कोई पार्क बना सकते हो। हाँ, पॉसिबल तभी होगा जब उसका मेजरमेंट आएगा, और मेजरमेंट लाने के लिए, रूट लाने के लिए तो ये हमें बताएगा हाँ ये 0 के बराबर आ गया, तो मुझे लगा कि वो 4, जब 0 के बराबर आ गया तो 2 सॉल्यूशन आएंगे, दोनों रूट बराबर होंगे, तो बना के दिखाया, प्रूफ करके दिखाया। ये रहा सॉल्यूशन। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 5th का एक्सरसाइज फिनिश हो गई। थैंक यू वेरी मच। आपसे मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र में बिजली बचाए। बिजली की चोरी अपने घर में ना होने दे, आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी, योर लिटिल सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी एंड माय नीड थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।